मुल्क भर में मूसलाधार बारिशों ने तबाही मचा दी। गलियां तालाब बन गई, सड़कें दरिया का मंजर पेश करने लगी। बारिश का पानी घरों और दुकानों तक जा पहुंचा, सामान खराब हो गया, बिजली भी गायब हो गई। तोंसा शरीफ में मूसलाधार तूफानी बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। सैलाबी पानी से सैकड़ों बस्तियां ज़मींबोस हो गई। मुतासरीन नक्ल मकानी पर मजबूर हो गए। दरियाए सिंध में गड्डो बैराज के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा होने लगा। कच्चे के इलाका मकीनों को हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। ठट्टा में बारिश इंतजामिया की नाअहली के सबब जहमत बन गई। सड़कों पर जमा कई फुट पानी ने शहरियों को घरों तक महदूद रहने पर मजबूर कर दिया। वाही पांडही में नदी नालों में तुग़यानी आ गई। काचू के 400 से जायद देहातों का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। सादिकाबाद में बादल जमकर बरसे। मुसलसल बारिशों से कपास की फसल शदीद मुतासिर हो गई। गुजरात में निकासियाब का निज़ाम न होने के बाइस नाले उबलने लगे। कमसिन बच्चा भी नाले में गिरकर जान से गया। मानसून की बारिशों ने तबाही मचा दी। टंडो रहीम खान में सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। देहातों का शहरों से जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। रिपोर्ट करेंगे हनीफ रुदनानी। बलूचिस्तान से आने वाले सैलाबी पानी ने सिंध के इलाके काचों में बड़ी तबाही मचा दी है। सिंध के तफरी मकाम गौरख हिल स्टेशन का रास्ता भी सैलाबी पानी में बह गया। वाई पांदी रोड, हाजी खान रोड, रिगबाला रोड, टंडो रहीम खान रोड समेत तमाम सड़कें बंद हैं। 350 से ज्यादा देहातों का शहरों से जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है। नकल हरकत इंतहाई मुश्किल बन गई है। लोग घरों तक महदूद हो गए हैं। हजारों इंसानी जानियां दाव पर लगे हुए हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि खाने पीने की चीजें खत्म हो चुकी हैं, रास्ते बंद हैं। हम बेयारो मददगार बैठे हुए हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं। 25 तारीख हुए हैं ये बारिश को, कोई गवर्नमेंट का आदमी इधर नहीं आया। तो ख्याल करें कोई इंसान है या दूसरे हैं या वोट वाले हैं या दूसरे हैं। सिंध के तहसील जोही के इलाके काचों में सैकड़ों देहात इस वक्त सैलाबी पानी के जद में हैं। जरूरत इस बात की है कि सिंध सरकार और मुतल्लिका इदारा को चाहिए कि सैलाब ज़दा इलाकों में फौरी तौर पर इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू की जाएं। कैमरा टीम के साथ हनीफ रुदनानी, सच टीवी न्यूज़, टंडो रहीम खान। मीरपुर माथेलो में मानसून की बारिश ने जल थल एक कर दिया। निकासी आब का निजाम होने के बाद सड़कें पानी पानी हो गई। रिपोर्ट करेंगे अली वसीर। मीरपुर माथेलो गिरदनवा में रात से तेज बारिश ने जल थल कर दिया। बारिश पड़ने से शहर के अक्सर इलाके ज़ेर आब आ गए। अक्सर रोड, रास्ते, गलियां, मॉलों में भी बारिश का पानी तालाब का मंजर पेश करने लगा। बारिश का पानी घरों और दुकानों में भी दाखिल होने के बायस 24 घंटों से बिजली का निजाम भी धर्म बरम हो गया है। शहरी शदीद परेशानी में मुब्तला दिखाई देने लगे हैं। काफी दिनों से बारिश हो रही है तो ये गंदा नालियों का पानी जो है ये दुकानों पर आ रहा है और इसके अलावा ये घरों में जा रहा है, जिससे नमाजी जो मुसलमान हैं उनको भी तकलीफ हो रही है और कारोबार जो हजरात करते हैं उनको भी तकलीफ हो रही है। शहरियों का कहना था कि बारिश का पानी निकालने के लिए म्यूनिसिपल कमेटी का अमला गायब। निकासी आब न होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। बारिश के बायस बिजली का निजाम भी धर्म बरम। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ अली वसीर, सच न्यूज़, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर घोटकी। कच्चे मकानात की बोसीदा छतें मूसलाधार बारिशों का बोझ बर्दाश्त न कर सके। मुख्तलिफ इलाकों में खस्ता हाल छतें गिरने से 5 अफराद जान से हाथ धो बैठे, जबकि 6 अफराद जख्मी हो गए। गंबट में मुसलसल बारिशों के सबब मकान की बोसीदा छत गिर गई। छत गिरने से बच्चों समेत 3 अफराद जाँ बहक और 6 अफराद शदीद जख्मी हो गए। मुजफ्फरगढ़ में तूफानी बारिश की वजह से मस्जिद की दीवार गिर गई। हादसे में 2 बच्चियां जान की बाजी हार गईं। सुखीकी मंडी में करंट लगने से एक शख्स जान से हाथ धो बैठा। दरियाए रावी में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा होने लगा। आलम शाह खग्गा में दरिया का कटाव तेजी से बढ़ने लगा, जिसके बाद नशेबी इलाके ज़ेर आब आने का खदशा है। तांदियावाला से मोहम्मद एहसान की रिपोर्ट। दरियाए रावी में पानी के बहाव में तेजी आ गई। पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी, जिससे आबादी आलम शाह खग्गा में दरिया का कटाव तेजी से जारी है। मौजा आलम शाह खग्गा के मुकाम पर दरियाए रावी में पानी के बहाव में तेजी आ चुकी है। पानी के शदीद दबाव के सबब दरियाई कटाव का सिलसिला तेजी से जारी है, जिससे मुतअद्दिद कब्रें भी दरियाए पानी में डूब चुकी हैं। दरिया का कटाव अब आबादी से सिर्फ चंद मीटर के फासले पर ही रह चुका है। दरियाई कटाव के सबब इर्द गिर्द के खेत न सिर्फ दरिया का हिस्सा बन चुके हैं, बल्कि सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें भी दरिया की नजर हो चुकी हैं। दरिया में पानी के शदीद बहाव से इर्द गिर्द की आबादियों में खौफो हरास तारी हो चुका है। बेयकीनी सूरत हाल की कैफियत में मकीनों का सफर करना भी किसी खतरे से कम नहीं। यही वजह है कि जिले व तहसील इंतजामिया दरिया के इलाकों में कटाव से गाफिल है। मुख्तलिफ हलकों का कहना था कि अगर कटाव न रोका गया तो 3000 नफूस की आबादी मौजा आलम शाह खग्गा शदीद मुतासर होगी। इलाका मकीनों ने हुकूमत और जिले
علاقائی انتظامیہ سے بر وقت حفاظتی اقدامات کرنے کا فوری مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین محمد عاطف اقبال کے ساتھ محمد احسان، نمائندہ سچ نیوز، تاندلے وال۔ صادق آباد میں بادل جم کر برسے، سڑکیں کئی فٹ تک پانی سے بھر گئیں، جس کے باعث مسافروں کو آمد رفت میں مشکلات کا سامنا رہا۔ حماد اللہ کی رپورٹ۔ مونسون کی بارشوں نے جل تھل ایک کر دی۔ صادق آباد جنرل بس اسٹینڈ روڈ تالاب کا منظر پیش کر رہی ہے، جس سے شہریوں اور مسافروں کو آمد و رفت میں بڑی پریشانی کا سامنا ہے۔ اصل میں یہاں پہ مشکلات کا نہیں، بہت بڑی مشکلوں کا سامنا ہے سر۔ یہ ایک مشکل نہیں ہے، 2-2 فٹ پانی کھڑا ہوا ہے۔ پانی کھڑے ہونے کی وجہ سے ساری مصیبت ہے۔ کوئی رکشے والا صحیح سے گزر نہیں پا رہا، کوئی ٹریفک بالکل یہاں پہ کسی کو سمجھ نہیں لگ رہا کہ کہاں سے گزرے، کہاں کھڈا ہے، کہاں کچھ ہے، کوئی گر رہا ہے۔ صبح سے حادثے کے شکار ہو رہے ہیں لوگ۔ شہریوں نے ڈی سی رحیم یار خان، اسسٹنٹ کمشنر صادق آباد اور انتظامیہ اور بس اسٹینڈ کے مالکان سے اپیل کی ہے کہ اس پانی کو نکالا جائے تاکہ ہمارے آنے جانے میں آسانی پیدا ہو سکے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ حماد اللہ، سچ ٹی وی، صادق آباد۔ حالیہ بارشوں کے سبب سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی۔ سیلابی پانی کی وجہ سے سینکڑوں فصلیں اور بستیاں دریا برد ہو گئیں۔ ناصر علی قارب کی رپورٹ۔ بوانا حالیہ ہونے والی بارشوں کی وجہ سے دریائے چناب میں درمیانے درجے کی سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ موضع سامل کے قریب سیلابی پانی کی وجہ سے زمینی کٹاؤ خطرناک حد تک پہنچ گیا ہے۔ گزشتہ چند سالوں میں سینکڑوں ایکڑ اراضی، کئی چھوٹی بستیاں اور گھر دریا برد ہو گئی ہیں، جبکہ گاؤں اور چھوٹی آبادیاں صفحہ ہستی سے مٹنے کا خدشہ ہے۔ ساڈے حالات بڑے خراب ہیں، اگے بھی جی اساں 2-3 باری جی آکھیا سرکاری اتحان بندے جی وہ ساڈی گل ہی نہ سن کے جی جاندن، کوئی مسئلہ سار حل ہی نہیں کر رہے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے اگر انتظامیہ اور حکومت نے بر وقت اقدامات نہ کیے تو سیلاب کی وجہ سے ان علاقوں میں انسانی بحران پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ناصر علی قارب، سچ ٹی وی، بوانا۔ آرے والا میں مہنگائی کا جن آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا۔ اشیاء خورنوش کے نرخوں نے اونچی اڑان بھر لی۔ سفید پوش طبقہ مہنگائی کی چکی میں پس کر رہ گیا۔ نذیر احمد کھرل کی رپورٹ۔ عارف والا میں مہنگائی نے مضبوطی سے پنجے گاڑ لیے۔ دیہڑی دار طبقہ انتہائی پریشان، غریب تو غریب، اب سفید پوش طبقہ بھی پریشان اور بہت زیادہ مایوس دکھائی دیتا ہے۔ اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں میں ہر دن اضافہ، غریب عوام جائے تو جائے کہاں؟ مہنگائی نے تو مار دیتی دنیا، کوئی بھوکا، کوئی سبزی نہیں لے سکتا، کوئی پھل نہیں کھا سکتا، کوئی نہیں اس ملک کچھ کھا سکتا، کی کرے؟ غریب عوام کا مزید کہنا ہے کہ ہمارے وزیر اعظم میاں شہباز شریف سے گزارش ہے کہ مہنگائی کو کنٹرول کریں، اشیاء خرد و نوش کی چیزیں اتنی سستی کریں کہ ہم بآسانی اپنے بچوں کے لیے 2 وقت کا کھانا تو پکا سکیں۔ کیمرہ مین راشد ہنجرا کے ساتھ نذیر احمد کھرل، سچ ٹی وی، عارف والا۔ اچ شریف میں مہنگائی کا جن بوتل سے باہر آ گیا۔ اشیاء خورنوش کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ حاجی طاہر تھیم کی رپورٹ۔ اور شریف میں بھی کمر توڑ مہنگائی نے عوام کا جینا دوبھر کر دیا، جس کے بعد شہری پریشانی میں مبتلا۔ اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ ہونے سے دیہڑی دار مزدور طبقہ کو ایک وقت کا کھانا بھی مشکل ہو گیا۔ گھی، آٹا، چینی، دالیں، سبزی، پھل فروٹ سمیت بریلر مرغی کے ریٹ آسمان کو چھونے لگی، جس سے شہری سخت تشویش میں مبتلا ہے۔ اس بڑھتی مہنگائی کی وجہ سے ہر شہری ذہنی طور پر پریشان دکھائی دیتا ہے۔ شہریوں نے ارباب اختیار سے مطالبہ کیا ہے کہ مہنگائی کو فوری کام کر کے عوام کو سستی چیزیں فراہم کی جائے۔ کیمرہ مین جادو سن کے ساتھ حاجی محمد ارساچ نیوز اور مہنگائی کا سونامی سر اٹھانے لگا۔ گنبٹ میں گھی سمیت تمام اشیاء خورنوش کی قیمتوں کو پر لگ گئے۔ ملک بھر میں مہنگائی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ گنبٹ میں گھی، آٹا، چینی سمیت تمام اشیاء خورنوش غریب عوام کی پہنچ سے دور ہو گئی۔ سبزیوں کی قیمتوں میں بھی خود ساختہ اضافہ کر دیا گیا۔ دہاڑی دار طبقے کو بڑھتی ہوئی مہنگائی نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ بڑھتی مہنگائی کے باعث دہاڑی دار طبقے کے لیے 2 وقت کی روٹی کا حصول بھی مشکل ہو گیا۔ غریبوں کو سہولت دی جائے۔ غریب جو ایک مزدور، دیہڑی دار مزدور ہوگا، اس کی 500 روپے کا ایک دن کی مزدوری ہے، 500 روپے، وہ کہاں جائے گا؟ وہ آٹا خریدے یا تیل خریدے یا وہ کیا کیا خریدے گا؟ اتنی مہنگائی پہ جو کوئی بندہ کوئی چیز لے نہیں سکتا، اتنی مہنگائی ہو گئی، شدید مہنگائی پہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں کاروبار کی حالت، دکاندار خود پریشان ہے، کسٹمر پریشان ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے حکومت وقت سے مہنگائی کو کنٹرول کر کے عوام کی بے چینی کو ختم کیا جائے۔ مختلف شہروں میں گولیاں چلنے سے 2 افراد جان سے گئے، جبکہ متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ کے سرکاری اسکول کے باہر گندگی کے انبار لگ گئے، سڑکیں کچرا کنڈی میں تبدیل ہو گئی۔ تعفن سے راہگیروں کو دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ سلطان سدھو کی رپورٹ۔
ओवर टैक्सिंग में इंतजामिया की मुबैना गफलत और लापरवाही के बायस इमाम बारगाह रोड पर सरकारी स्कूल के इर्द गिर्द गंदगी के ढेर हैं। सड़क किनारे पड़े गंदगी के ढेरों से राहगीरों और अहले मोहल्ला को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जानब थाना सिटी के करीब और गोया रोड पर भी सड़क किनारे कई दिन कूड़ा पड़ा रहता है, जिससे बीमारियां फैलने का अंदेशा है। बेतहाशा कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। एक साइड पे गर्ल्स स्कूल है, एक साइड पे लड़कों का स्कूल है। इंतज़ामिया सिर्फ एसी वाले कमरों में बैठ के रेट चेक करती है, उनको शहर की सफाई से कोई गर्ज नहीं। यहाँ खड़ा होना बहुत मुश्किल हो रहा है, हमारे बच्चे आ रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। लिहाजा मैं इंतज़ामिया से अरबाब इख्तियार से ये मैं अपील करता हूँ कि जल्द से जल्द यहाँ से कूड़ा करकट उठाया जाए। शहरी और समाजी हलकों ने डिप्टी कमिश्नर्स में ताला हुकाम से मुतालबा किया है कि शहर से गंदगी के ढेरों का खात्मा किया जाए ताकि शहरियों की मुश्किलात कम हो सके। सिनामा में बारिश के बाद सड़कें पानी से भर गई। सड़कों पर पानी जमा रहने से शहरियों को आमदरफ्त में दुश्वारी का सामना है। मुनीर हुसैन की रिपोर्ट। मुल्क भर में बारिशों के मुसलसल जारी रहने वाले सिलसिले ने सिनामा शहर में भी जलथल मचा दी। लोगों के घरों समेत कब्रिस्तान, गली मोहल्ले, बाजारों और सड़कों पर कई फुट पानी जमा है। मामूल से ज्यादा बारिशों की वजह से सैवेज नाले तक टूट गए हैं। दूसरी तरफ म्यूनिसिपल कमेटी का अमला दिन रात बारिश के पानी की निकासी के लिए काम कर रहा है। कि आपको मालूम है कि पूरे मुल्क की तरह सिनामा में भी शदीद बारिशें हुई हैं, जिसकी वजह से हमारा सीवरेज का निज़ाम जो है बुरी तरह मुतासर हुआ है। हमारा अमला दिन रात काम कर रहा है, डिवाटरिंग भी हो रही है, सीवरेज के सिस्टम को बहाली के लिए भी काम जारी है। म्यूनिसिपल कमेटी सिनामा इंतजामिया का कहना है कि महदूद वसाइल के बावजूद अमला दिन रात मेहनत से काम कर रहा है। जल्दी शहर भर से बारिश के पानी की निकासी को मुकम्मल कर ली जाएगी। मुनीर हुसैन, सच न्यूज़, सिनामा। चनीगोट में लंपी वायरस के बार बेकाबू हो गए। सैकड़ों मवेशी है मोहलिक बीमारी के सबब हलाक हो गए हैं। मजीद जानते हैं अहमद सिद्दीक खान की इस रिपोर्ट में। चनीगोट शहर और इसके गिरद नवा के इलाकों में जानवरों में वबाई इमराज फैलने से गरीबों के कीमती जानवरों का ज़िया होने लगा। पहले ही गरीब अवाम महंगाई से परेशान, ऊपर से जानवरों में वबाई मर्ज फैल गया। इसी सारे इलाके दे विच बीमारी आई हुई है गमी दे उत्ते ते गमी दे मल्ले निकलदे हैं। कुछ दिन बाद उन्हें कोई बुखार आवे, उनके बाद कीमती तो कीमती जानवर ज़ाया थीने पे। गरीब अवाम सोदी बहु परेशान है। हुकूमत वक्त से अवाम का मुतालबा है कि जानवरों के वबाई मर्ज की जल्द अज जल्द वैक्सीन तैयार कराई जाए ताकि हमारे कीमती जानवर हलाक होने से बच सकें। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद सदीक खान, सच न्यूज़, चनीगोट। महंगाई की सताई आवाम को रिलीफ न मिल सका। आरिफवाला के तमाम यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया ख़ुरनोश नायाब हो गई। शहरी महंगे दामों मार्केट से अशिया खरीदने पर मजबूर हैं। जावेद रजा भट्टो की रिपोर्ट। आरिफवाला में यूटिलिटी स्टोर्स कारपोरेशन महंगाई के सताए अवाम को रिलीफ न दे सका। आरिफवाला शहर और मुजाफात के तमाम यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, दालें और मसाला जात समेत दीगर रिलीफ शुदा अशिया 2 माह से गायब हैं, जिसके बायस शहरी सारा दिन जलीलो ख्वार होने के बाद वापस खाली हाथ लौट रहे हैं। इधर आए हम लोग तो इधर कुछ भी नहीं है। बेसिक चीज़ है, चावल है वो नहीं मिल रहा है, आटा है वो नहीं है, दालें हैं, मसाला है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। 1-2 चीजें मिल रही हैं जिन पर रिलीफ है। शहरी कहते हैं हुकूमत यूटिलिटी स्टोर्स पर रिलीफ शुदा अशिया की फराहमी बिला तातुल यकीनी बनाए ताकि महंगाई के डसे अवाम को रिलीफ हकीकी मानों में मिलता हुआ नजर भी आए। कैमरा टीम के साथ जावेद रजा भट्टू, सच टीवी, आरिफवाला। जलालपुर पीरवाला में बिजली की सप्लाई मुअत्तल होने पर शहरी सरापा एहतजाज बन गए। जलालपुर पीरवाला में ट्रांसफार्मर नाकारा हो गया। 1 हफ्ता गुजर जाने के बावजूद ताहाल ट्रांसफार्मर तब्दील न हो सका। शदीद गर्मी में बिजली की सप्लाई मुअत्तल होने के खिलाफ शहरियों ने शदीद एहतजाजी मुजाहरा किया। बुरेवाला में बिजली के बिलों में इजाफी टैक्सेस के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज हैं। शहरियों ने हुकूमत से टैक्स खत्म करने का मुतालबा किया। मोहम्मद करीम सैफी की रिपोर्ट। गुज़श्ता माह बिजली की कीमतों में किए गए इजाफे के साथ ही बिजली के बिलों में FPA टैक्स आयद किए जाने के बाद गरीब, मजदूर और आम आदमी के बिलों में 400 गुना इजाफे ने सार्फिन के होश उड़ा दिए हैं। जुलाई में मौसूल होने वाले बिलों में आयद करदा फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट टैक्स के शामिल होने से 15 से 20 हज़ार रुपये माहाना कमाने वाला मजदूर और गरीब आदमी इस गैर मामूली बोझ तले दब कर रह गया है। इलाकाई खबरनामा से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sach tv.pk। देखते रहिए सच न्यूज़।